ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन पद्मा वशिष्ठ जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। हाँ, जिज्ञासा प्रकट किए हुए कुछ दिन हो गए हैं, थोड़ा लेट सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन क्षमा प्रार्थी। सादर चरण स्पर्श गुरु जी, खुश रहिए। जगत जननी माँ से प्रार्थना है आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। गुरु जी, ध्यान करते करते अब मैं इस स्थिति में हूँ कि तालू से लेकर पीछे की तरफ तक ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पर कोई चीज़ सिमट गई हो। मेरा मन करता है कि काश कोई मेरी इस जगह पर परमानेंट अपना हाथ रख देता और इस तालू को ढक देता तो मुझे थोड़ा आराम मिल जाता, क्योंकि तालू में हमेशा बर्फ़ जैसा ठंडा रहता है। जब सोती हूँ और नींद खुलती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे मैं नींद में नहीं थी, बल्कि मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ तालू पर ही रहा होगा। और आँख खुलते ही घबराहट की हल्की फीलिंग होती है। यह वैसा ही होता है जब मैं ध्यान करती हूँ और आधे में ही मेरा ध्यान टूट जाए। मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा गुरु जी। बहन, आपने यहाँ पर अपनी आत्म स्थिति व्यक्त की है। आपने लिखा है, जो कुछ लिखा है उसका मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। ध्यान करते करते अब मैं इस स्थिति में हूँ कि तालू से लेकर पीछे की तरफ तक ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर कोई चीज़ सिमट गई हो। मन करता है कि काश कोई मेरी इस जगह पर परमानेंट अपना हाथ रख देता। बहन, यह स्थिति माँ आदि शक्ति के पथ पर आगे बढ़ने वाले प्रत्येक साधक के जीवन में घटित होती है, जो कि आपके साथ इस समय घटित हो रही है। अपने आप में अध्यात्म जगत में यह बहुत अच्छी स्थिति है, उत्कृष्ट स्थिति है। आपको अपने मस्तिष्क में शीतलता का एहसास हो रहा है तो स्पष्ट है अमृत तत्व की आपको प्राप्ति हो रही है और आपके मस्तिष्क में शीतलता प्रकाशित होने के पीछे कारण है मन आपका एकाग्र हो गया है। चंद्रमा की चांदनी आपके मस्तिष्क में प्रकाशित हो रही है। चंद्र कला को आपने अपने मस्तिष्क में धारण कर लिया है, इसीलिए आपको असीम शांति, शीतलता एवं आनंद की अनुभूति हो रही है। यहाँ पर आपको ऐसा लगता है, इच्छा होती है आपकी कि यह स्थिति हमेशा बनी रहे। तो यह स्थिति हमेशा तो मेरी भी नहीं रहती है। ध्यान में होता हूँ तो असीम आनंद मुझे भी प्राप्त होता है और ध्यान से नीचे आने के बाद, इस संसार में वापस लौटने के बाद, यहाँ पर जिस प्रकार से विभिन्न समस्याओं से आप सबको जूझना पड़ता है,
वही स्थिति मेरी भी होती है। और मैं यह नहीं कह सकता कि इस संसार का प्रभाव मेरे मस्तिष्क पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। बिल्कुल नहीं, मेरे मस्तिष्क पर भी इस संसार का प्रभाव पड़ता है। जब तक यहाँ पर मैं एक सामान्य इंसान की तरह घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ, तब तक यह संसार मेरे मस्तिष्क से विदा नहीं हो सकता। मुझे तो संभव दिखाई नहीं देता। हाँ, जिस दिन मैं अपने आप को चार दीवारी के अंदर समेट लूँगा, जो कि मेरे लिए मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसा करते हुए मुझे संसार का सर्वश्रेष्ठ आनंद प्राप्त होता है। किंतु माँ आदि शक्ति के इस संसार के लिए भी तो मेरा कोई कर्तव्य है, कोई दायित्व है। क्या उसे मुझे पूर्ण नहीं करना चाहिए? पहले उसकी पूर्णता नितांत आवश्यक है। और हाँ, मुक्त ही तो होना है। ज्ञान विज्ञान सब कुछ समझ में आ गया तो खुद गर्ज हो करके बैठ जाना, यह अपने आप में जिसने मुझे यह अमूल्य ज्ञान दिया है उसके प्रति भी अन्याय ही होगा। जगत जननी माँ के इस संसार के प्रति कर्तव्यहीनता का भाव ही होगा। इसलिए इस संसार में रहते हुए समस्त झंझटों को झेलते हुए हम आगे बढ़ते रहें, अपने आप को पकाते रहें, तपाते रहें। यही तो साधना है, यही तो तपस्या है। हाँ, मुक्त अवस्था को प्राप्त करना अपने आप में विशिष्ट लक्ष्य है, किंतु उस अवस्था को प्राप्त करने का विज्ञान समझने के बाद उसमें डूब जाना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। इसलिए बहन, आप इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। सोते हुए भी आपको ऐसा लगता है, अच्छी बात है, किंतु मेरे साथ कभी भी इस तरीके का अनुभव नहीं आया है। इसलिए इस संबंध में तो मैं आपको कोई विशेष मार्गदर्शन नहीं दे पाऊंगा। जैसे मैं नींद में नहीं थी, बल्कि मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ तालों पर ही रहा होगा। जब उत्कृष्ट स्थिति में साधक होता है तो वह सोते हुए भी जागता है और जागते हुए भी सोता है। यह अपने आप में संसार का बहुत ही गूढ़ रहस्य है। आपको घबराहट की फीलिंग होती है, इसमें चिंता की तो कोई बात नहीं है। बस संसार के प्रति जो अपना दृष्टिकोण है उसे विवेकपूर्ण बनाइए, यह घबराहट नहीं होगी। आगे इस संबंध में विशेष तो मैं आपको कोई मार्गदर्शन नहीं दे सकता। हाँ, गहरे से गहरे ध्यान में डूबती जाइए, आगे बढ़ती जाइए। आप स्वयं ही अपने सर पर हाथ रख सकती हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, किंतु हाँ, इस स्थिति में मैं आपको ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता कि आपकी हमेशा एक ही स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि ऐसा कर पाने में मैं स्वयं भी समर्थ नहीं हूँ और शायद ब्रह्मा विष्णु महेश भी
समर्थ नहीं है, क्योंकि हमारा यह शरीर एक विज्ञान से जुड़ा हुआ है और विज्ञान युक्त मार्ग से ही आप अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ते हैं। इसलिए निरंतर अपने पथ पर आगे बढ़ती रहिए। यह आनंद एक अनुभूति है और इस आनंद में डूब जाना जीवन की चरम पराकाष्ठा एवं लक्ष्य की वास्तविक परिणति है। आगे हमारी आत्मीय बहन ब्यूटी जी ने अपने सुपुत्र समृद्ध के जन्म दिवस के अवसर पर माँ के धाम निर्माण हेतु 5100 रुपये की राशि समर्पित की है। मैं जगत जननी माँ से प्रार्थना करता हूँ कि समृद्ध के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ज्ञान, विवेक, सद्बुद्धि और आत्मज्ञान का प्रकाश प्रकाशित करें। हमेशा सत्य के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दें और हमारी बहन के नाम को संपूर्ण विश्व में रोशन करें। आप सभी आत्मीय परिवारजनों को मैं विशेष रूप से निवेदन कर रहा हूँ, कभी भी ध्यान के पथ पर आगे बढ़ते हुए प्रमाद न करें, आलस्य न करें, क्योंकि यह आलस्य ही इस पथ पर सबसे बड़ी बाधा है। यदि आप निरंतर प्राणायाम का अभ्यास करते हुए ध्यान का अभ्यास करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो कोई भी कारण नहीं है कि आप इस पथ पर सहजता से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। निरंतर आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।